जी इस वक्त शयान अली मेरे साथ मौजूद हैं, चर्चिल होटल के अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और इस वक्त टाइम में पहले बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ। 4:25 इजंट इट राइट? 4:25 टाइम हो गया ना। इन्होंने 2 कॉल्स दी थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के घर के बाहर। एक ISF ने दी थी 3:30 और शायद 3:30 इन्होंने दी थी या 3 o'clock शयान अली ने दी थी। 3:30 जो है वो ISF ने दी थी। वहां से मैं कवरेज करके आ गई हूँ। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर शयान बैठे हुए। तो शयान आप उधर के बजाय इधर क्या कर रहे हैं? क्योंकि चर्चिल होटल में हमें यहाँ चर्चिल होटल में यूजुअली जो पाकिस्तानी डेलीगेशन होता है वो होता है, तो हमने बोला कि चलो हम चक्कर लगा लेते हैं यहाँ। फेस टू फेस जो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फेस टू फेस जो हम पाकिस्तानी अवाम का दर्द सुना सकती है, उससे बेटर प्रोटेस्ट कोई होता नहीं है। हम अंदर आए, मैं अपने चंद टीम मेंबर्स के साथ यहाँ आया तो देखा कि पाकिस्तानी डेलीगेशन बैठा हुआ है और जैसे हमने एंट्री मारी पाकिस्तानी डेलीगेशन निकल गया। आप देख सकते हैं मैंने अपनी वीडियो ये एक्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी डाली है। विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स पाकिस्तानी डेलीगेशन में कौन कौन था? मुझे अभी हर किसी का पता नहीं है, लेकिन आई डू नो कि जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान, हाई कमिश्नर तो यहीं रहते हैं, वो तो हाई कमिश्नर एम्बेसी का स्टाफ है। खैर अच्छा ये मुझे बताएं कि आपकी प्रोटेस्ट की कॉल रिजेक्ट क्यों कर दी है लोगों ने? किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। वहाँ तो कोई लोग भी नहीं है मौजूद। नवाज शरीफ साहब के जो छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिनके घर के बाहर कॉल दी थी, वहाँ से हार्डली 5 लोग मौजूद थे और 4 बज रहे थे उस वक्त। इस कॉल को मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी नहीं डाला है। इस कॉल को सिर्फ मैंने जो मेरी टीम है उन्होंने इस कॉल को पब्लिसाइज किया। लेकिन आपके नाम जब आ जाता है शायद तो फिर आपका नाम। सफीना देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये विद इन वेरी शॉर्ट नोटिस प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया था। ये वीकडे का प्रोटेस्ट है, ठीक है। और जो क्राउड होते हैं आप देख सकते हैं, लास्ट फ्राइडे क्राउड कितना जमा हुआ था। ISF ने तब भी कॉल दी थी, हमने भी तब कॉल दी थी। अच्छा मुझे ये बताएं, ISF तो लीगली तौर पर यहाँ बन ही नहीं सकती है, आपको पता है इस चीज का? देखिए मैं पार्टी के स्पेसिफिक्स में नहीं जा सकता हूँ, तो नहीं आपने खुद ISF का मेंशन किया तो मैंने इसलिए जिक्र किया, ऑल्दो इसको आपके साथ कोई लेना देना नहीं, आप तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के लिए आप हमेशा बोलते हैं, इमरान खान साहब की आंख के ऊपर जो है इतना प्रोपेगेंडा हुआ, तो आप अपनी मेंबर टीम्स के साथ पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? वहां जाके क्यों नहीं इनकलाब लाते? सफीना मैं PCL पे हूँ, मैं पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे हूँ, मेरी पाकिस्तान की एंट्री बंद है। लेकिन आप ट्राई तो करें, ब्रिटिश है आप, ब्रिटिश नेशनल है, वीजा अप्लाई कर लें। सफीना अगर देखिए ये तो अब मैं सोच रहा हूँ उसकी तर्जुमा क्या करूँ उर्दू में, लेकिन इट्स लाइक ए नीडल इन हे स्टार्ट, चलो इंग्लिश में बोल देता हूँ। पाकिस्तान में समझे कि आप देख सकते हैं कासिम और सुलेमान की उनकी वीजा अप्रूव हो रही है, गवर्नमेंट उनकी वीजा अप्रूव कर रही है। एक मिनट सफीना मैं अपना चलो वीजा लगा भी देता हूँ, ठीक है। ये कौन सी अभी गारंटी है कि उसके बाद मुझे ट्रैवल करने की इजाजत दी जाएगी? उन्होंने मल्टीपल डिफरेंट बहाने मल्टीपल डिफरेंट टाइम्स यूज किए हुए। PCL पे उन्होंने मुझे डाला हुआ क्योंकि मुझे पाकिस्तान नहीं आने देते हैं। PCL से पहले उन्होंने मेरी दहशतगर्दी की FIR की थी ताकि मैं पाकिस्तान ना आ सकूं। वो आपका नाम था उसमें। जी बिल्कुल, तब भी मैंने बोला था कि पाकिस्तान का मैंने जाना है, पाकिस्तान का चक्कर लगाना है, तो उन्होंने PCL पे नाम डाल दिया। ये इन्होंने बेसिकली एवरी सिंगल स्टेप लिया है थ्रू द मल्टीपल डिफरेंट स्टेट एजेंसीज की मुझे पाकिस्तान ना जाने दे। अच्छा शायद चले आपका तो जेन्युइन रीजन है क्योंकि आपने कुछ ऐसा, वो जो एक हमारे जज साहब आए थे उनसे रिलेटेड एक चीज हुई थी जिसकी वजह से आपका नाम जो है वो डाल दिया गया था, लेकिन आपके बाकी टीम मेंबर्स या जो बाकी प्रोटेस्टर्स आते हैं उनका तो कोई ऐसा जेन्युइन केस नहीं है, उनका तो ऐसा नाम नहीं है। वो क्यों रोज आके हर जगह पे तमाशा लगाते हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान जाते? देखिए हर किसी का राइट है प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट करके जाके प्रैक्टिकली तौर पर सपोर्ट करने में बड़ा फर्क होता है ना। जो ECHR है UK का, वो हर किसी को प्रोटेक्शन देता है, जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11। वही बात मैं पिछले 5 साल से करी जा रहा हूँ। हर किसी का राइट है प्रोटेस्ट करना, जो भी यहाँ प्रोटेस्ट करता है फुली सपोर्ट देम, अच्छी बात है। शयान चलें वो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप यू आर अ ब्रिटिश, यहाँ के पैदा हुए हुए यहाँ के बच्चे हो, आपका तो कोई कंसर्न भी नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करते हो, आपको कोई बेनिफिट लेना है। लेकिन जो बाकी आपके सराउंडिंग में लोग आके खड़े होते हैं, आपके नहीं, PTI के अम्ब्रेला के नीचे आके खड़े होते हैं, वो ज्यादातर वो लोग हैं जिनका भी स्टेटस भी UK के अंदर नहीं है। तो आप ऐसे चाहते ना चाहते हुए कहीं आप उनको बेनिफिशियरी तो नहीं बन रहे उनके लिए, उनको आप बेनिफिट तो नहीं प्रोवाइड कर रहे कि वो यहाँ पर उनका स्टेटस अप्लाई कर सके, वो यहाँ पर अपना असाइलम अप्लाई कर सके, पक्का कर सके, तो आप जाने इन जाने में कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे?
सफीना मैं तो बस खुश होता हूँ कि लोग आते हैं की आजादी के लिए आते हैं. मैंने देखा पिछले 5 साल में जो जोश और जज्बे से प्रोटेस्टर्स आ रहे होते हैं. मैं आप सबको सलूट करता हूँ, मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ. इसी जोश और जज्बे से आप लोग प्रोटेस्ट करी जाए और इंशाल्लाह ताला हम एक नया पाकिस्तान जरूर बनाएंगे. लेकिन पाकिस्तान जाके क्यों नहीं बनाते? इमरान खान साहब के बेटों का जिक्र किया आपने. आपको पता है कि इमरान खान साहब के बेटों का अगर वो वीजा अप्लाई करते भी हैं तो उन्होंने लगातार कई अरसे से वीजा अप्लाई. एक सेकंड में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ना इमरान खान साहब के साहबजादे अपना राइट एड्रेस देते हैं, ना ही उन्होंने अभी तक जो प्रीवियस उनकी चीजों की कॉपी है ना, जैसे नाइकॉप होता है, प्रीवियस चीजें होती हैं, उसकी उन्होंने कॉपीज दी हैं. तो कहीं सिर्फ वो एक गेम के लिए तो नहीं ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं और फिर बहाना मार देते हैं कि हमारा वीजा नहीं लगा. फादर वो इमरान खान उनके वालिद है. Obviously concerned. I don't तो think फिर वो ये नेशनल आईडी कार्ड अप्लाई करे ना पाकिस्तान का. वीजा क्यों अप्लाई करते हैं? तो सफीना देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपका तो हो गया, उनका तो नहीं उन्होंने बंद किया ना. तो अगर इमरान खान के बेटों के साथ ऑब्वियसली वो यही करेंगे. क्या करेंगे? इमरान खान के बेटे को हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि उसे ड्रामे के लिए. अलीमा आपा के दोनों बेटे, एक सेकंड, अलीमा आपा के दोनों बेटे पाकिस्तान गए. अलीमा आपा के दोनों बेटे पाकिस्तान गए. क्या वो जेल में है? आजाद है, बसंत भी मनाते हैं. तो इमरान खान के भांजों से ज्यादा खतरा किसी और को, इमरान खान के बेटों को वो गिरफ्तार करके डाल देंगे जेल में. अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी क्वेश्चन का करूं, लेकिन आप दोनों को जिसका मत दे दो. ये मल्टीपल डिफरेंट मिनिस्टर्स ने बोला है कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे दे विल बी अरेस्टेड. अब हम वापस आते हैं एक और बात पे. तो डर जाते हैं ना? डरते बिल्कुल नहीं है. वो फिर भी वीजा अप्लाई कर रहे हैं. आप देख सकते हैं वो फिर भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं. उन्होंने अभी ट्वीट किया है कासिम ने फ्यू डेज अगो कि वीजा में पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं दे रही है. सॉरी, जमाइमा खान ने कहा था कि वो उनके बेटे का अकाउंट नहीं है एक्स का. ये भी ऑन रिकॉर्ड है. वो मल्टीपल डिफरेंट अकाउंट्स की बात है. उन्होंने इस अकाउंट को कभी बोला मुझे वो ट्वीट डाल के दिखाए? मुझे ये नहीं समझ. इसी अकाउंट के बारे में उन्होंने बोला था पास में कि ये उनके बेटे का अकाउंट नहीं है. उनके बेटों का कोई भी सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है उनका. तो खैर हम उसमें नहीं जाते. आप मुझे बताइए आपकी तहरीक कहां तक अंजाम पहुंचेगा अगर इमरान खान साहब के जैसे डील की बातें आ रही हैं? आपके पीटीआई के लोगों ने भी कहा डील नहीं करेगा वो. इमरान खान विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. तो इमरान खान की आंख, आप मुझे बताएं कि आप उन लोगों को जो आपके मुखालिफिन थे उनकी बीमारी का बहाना करके उनको ताने देते रहे और अब इमरान खान साहब की आईसाइट वीक हुई है तो अब आप लोग कहते हैं कि उसको जेल से बाहर निकाल दें. Imran Khan let Nawaz Sharif go to London for medical treatment. तो अब आप ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ भी इमरान खान को लंदन आने दें? That's not what I'm saying. Imran Khan let Nawaz Sharif go to London for medical हाँ, treatment. yes, he did. Imran Khan gave Nawaz Sharif top class facilities in jail. AC तक आज की रिपोर्ट देखिए आपने मोहसिन नकवी की. इमरान खान के पास एसी तक जेल में नहीं है, डेथ सेल में इमरान खान को रखा है. आज की आपने रिपोर्ट देखी मोहसिन नकवी की? एक सेकंड. नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है. पनामा लीक्स में नवाज शरीफ एक्सपोज होता है गंदे तरीके से. इमरान खान भी एक क्रिमिनल ही है, अभी उसको सजा हुई भी है. तो फिर चले कोर्ट्स को करे, कोर्ट को बोलो कि ट्राई करे. तो कर तो रहे हैं वो, करे ट्राई उसको, कर तो रहे हैं ना शायद. वो तो जेल में है, जेल में वो तो नवाज शरीफ की दफा भी आप हम लोग ये दूसरे मुखालिफिन यही कहते थे वो कैंगरू कोर्ट्स हैं. आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की आई विजन ब्लरी हो तो उनको रिहा कर दिया जाए. Is that justified? नहीं, इमरान खान कहते हैं उनको मेरिट पे रहा करना चाहिए. मेरिट पे तो इसलिए कोर्ट की अदालतें करती हैं तो करें ना, कौन रोक सकता है उसको? इमरान खान की जो अभी डिमांड है वो एक बेसिक डिमांड है. बिल्कुल उनका राइट है, उनका राइट है. उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए. आसिफ अली जरदारी साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी उसके बारे में क्या कहते हैं कि जेल तो पूछती ही 2 साल के बाद है. हमारी यही डिमांड है कि इमरान खान को बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उससे तो कोई इनकार ही नहीं किसी को राइट है वो उनको दिया जाए. इमरान खान के जो पर्सनल फिजिशियन है, पर्सनल डॉक्टर्स है, उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाए. ये उनका अंडर उससे तो कोई अच्छा चले वो लोग देखना शुरू हो गया. हम यहाँ पर बैठ के जो यूएन का स्टैंडर्ड है उसके अंडर उनको दिए जाए. उसका तो कोई एतराज ही नहीं है ना, किसी को भी एतराज नहीं है. मुझे भी कोई एतराज नहीं है, होना चाहिए. प्रोटेस्ट के लिए अब लोग क्यों नहीं निकलते? आप देख सकते हैं 8 फेब को हमने किधर की बात कर रहे हैं? अभी पाकिस्तान की बात कर लो, इधर की बात कर लो. पहले भी यहाँ पर बड़े लोग निकलते थे. आपका मुझे प्रोटेस्ट याद है, मेरे ख्याल से हजारों में लोग थे. मैं बताता हूँ पाकिस्तान में कोई निकलता है तो 1 सेकंड से पहले वीगो आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान तो लंदन में कौन सा वीगो है? पाकिस्तान में फिर भी लोग मजामत कर रहे हैं. अभी 8 फेब को प्रोटेस्ट, लंदन में कौन सा वीगो है? 8 फेब को प्रोटेस्ट हुआ था. आप देख सकते हैं 8 फेब में काफी बड़ा माशाल्लाह हुआ था प्रोटेस्ट. लंदन में वीगो कौन सा है? 8 फेब को कंबाइंड कॉल थी, पीटीआई ने कॉल दी थी, ISF ने कॉल दी थी, मैंने कवर किया. लंदन में कौन सा वीगो है जिससे डर लगता है? लंदन में वीगो नहीं है, लेकिन लंदन में आप देख सकती है आज वीकडे है. आज अच्छा चले लोग 9 to 5 होती है. शुरू में आपने बोलता 425 9 to 5 जब लोगों की होती है तो 425 पे लोग कैसे पहुंच सकते हैं?
پھر بھی لوگ پہنچتے. ابھی فرائیڈے کو پروٹیسٹ ہوا تھا پاکستان ہائی کمیشن کے باہر, الحمدللہ تب بھی بہت اچھا کراؤڈ تھا پاکستانی کی پروٹیسٹرز کو. میں پھر سے سلوٹ بھیجتا ہوں, مزاحمت زندہ رہے گی, مزاحمت اچھا ہے. چند ہی لوگوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شایان کی بات کو ایک میں نے نکالا ہے کہ شایان کہتے ہیں کہ ویک ڈیز ہوں گے تو پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ کیسے آئیں گے, کیونکہ لوگ بزی ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہوگی نا کہ اگر ہمیں روکیں گے تو ہم احتجاج مطلب انقلاب کیسے لے کے آئیں گے, اگر ویکینڈ نہیں ہوگا تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے.